क्या आपके साथ भी ऐसा अक्सर होता है कि कई बार जब आपसे लोग कहते हैं टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ और आप अपने आप को सही से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में तो दूर की बात, हम हिंदी में भी प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं खुद को। ऐसा मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों के साथ होता है। अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करना है, क्या एक इंट्रोडक्शन का सही तरीका होना चाहिए, क्या पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं, ये मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है। तो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं देन यू आर एट वेरी राइट प्लेस। आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं, हाउ टू इंट्रोड्यूस सेल्फ, कैसे हम अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देने से पहले कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी बातें जो मुझे लगता है जब भी हम अपने आप को प्रेजेंट करें, कहीं पे भी हो, चाहे एक इंटरव्यू में हो, चाहे किसी जगह पे हो, किसी के सामने हो, कहीं पे भी हो, वहाँ पे हमें ये बातें बहुत ध्यान में होनी चाहिए। सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज बी रियलिस्टिक। आपका रियल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, अक्सर हम कई बार अपना इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताने में इम्प्रेशन डालना चाहते हैं, उसे बहुत इम्प्रेसिव बनाना चाहते हैं, और इम्प्रेसिव बनाने के चक्कर में हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में एग्जेजरेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो प्लीज़ ऐसा ना करें, स्पेशली व्हेन यू आर इन एन इंटरव्यू। सामने वाला एक्सपीरियंस्ड है, वो देख के समझ जाएगा कि आप अपने बारे में एग्जेजरेट कर रहे हैं या आप रियल है। क्योंकि जब हम किसी बात के बारे में रियल होके नहीं बोलते हैं, जब हमें उस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो हमारे फेस पे, हमारी बॉडी लैंग्वेज में हर तरीके से दिखता है। तो ट्राई ये करें कि हमेशा जितना आप जो है, जैसे हैं, आप उसको उस तरीके से प्रेजेंट कर पाए। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या ऑब्जर्व करना इंपॉर्टेंट है? अपने लिसनर को, आपको जो भी लिसनिंग दे रहा है उसको ऑब्जर्व करें कि क्या आपके बातों से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, या उसे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा आपकी बात, आपका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ड्रैग ऑन हो रहा है। तो ये ऑब्जर्व करें कि सामने वाला कैसे लिसनिंग दे पा रहा है, वो एक हेल्दी लिसनिंग दे पा रहा है या नहीं दे पा रहा है। अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाले के रिएक्शंस बहुत अजीब से है, तो ट्राई करें अपने इंट्रोडक्शन को एक ब्रीफ में आप बता पाए। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि सामने वाले की लिसनिंग के अकॉर्डिंग आपको अपने इंट्रोडक्शन को या अपनी बात को अफेक्ट होने देना है। ऑब्जर्व करते हुए कि किस तरीके से आप अपनी बात को ना ज़्यादा ड्रैग ऑन करके, ना ज़्यादा बहुत सम अप करके बताएं। सही तरीके से अपनी बात को रखना सीखें। एंड द थर्ड पॉइंट इज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? ऐसा नहीं है कि बस कहने से कॉन्फिडेंस आ गया या कुछ वीडियोस देख के कॉन्फिडेंस आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कॉन्फिडेंस ना ही कोई इंस्टेंट थिंग है जो हम 1 मिनट में या 2 मिनट में कुछ देख के, कुछ सुन के ला सकते हैं। कॉन्फिडेंट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी कुछ प्रैक्टिस रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जो सामने वाले को आपके बारे में सही से बताई जा सके। कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स हो सकती है, कुछ अच्छी क्वालिटीज़ हो सकती है, या आपके कुछ फेदर्स हो सकते हैं आपकी गोल्डन हैंड में भी। सो सम एक्स्ट्रा फीट्स, सम एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स, या कुछ ऐसी क्वालिटीज़ जिनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते वक्त, वही चीज़ें आपको कॉन्फिडेंस दिला पाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम इन तीनों पॉइंट्स को ध्यान में रख के अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सीखें। सो नाउ अब हम अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट पॉइंट जो मुझे लगता है इंट्रोडक्शन में हम हर तरीके से बोलते हैं, चाहे हम हिंदी में बोले चाहे इंग्लिश में बोले, अपना नाम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने नाम के बारे में मेंशन करें। अपने नाम के बारे में मेंशन करना बहुत आसान सा है। हम नॉर्मली सुनते आए हैं, माई नेम इज़, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम सोनाली है तो मैं इस तरीके से बोल सकती हूँ, माई नेम इज़ सोनाली, आई एम सोनाली। दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। और अगर आप थोड़ा सा और इफेक्टिव बताना चाहते हैं, यू कैन सिंपली से दिस इज़ सोनाली। तो इस तरीके से भी आप अपने नाम के बारे में मेंशन कर सकते हैं। मेक श्योर यू डोंट स्पीक माई सेल्फ सोनाली, इट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग, इट्स ग्रामेटिकली रॉन्ग। माई सेल्फ नहीं बोला जाता है खुद के बारे में, तो ये बात बहुत ध्यान में रखने वाली है। नेक्स्ट थिंग, अपनी एज अगर आप मेंशन करना चाहे अपने इंट्रोडक्शन में तो भी मेंशन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कई बार ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे हमें अपनी एज के बारे में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सामने वाला आपको देख के बता सकता है कि आपकी ऑलमोस्ट एक एवरेज एज क्या होगी, तो वहाँ पे आपको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आप मेंशन करना चाहते हैं कहीं पे, यू कैन सिंपली से I have experienced these years of my life and in these years I tried to enhance my understanding.
कोशिश ये करें कि जब भी अपनी एज बताए इस बात को बताना अवॉइड करें दैट आई एम दिस मच ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस शो नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एज ए ह्यूमन अपने लाइफ में एक्सपीरियंस लिया है या सिर्फ अपनी लाइफ को स्पेंड किया है। तो ट्राई करें कि अपना एक्सपीरियंस बताते हुए कि इन सालों में आपने क्या किया, कैसे लाइफ जी है, वो भी बताएं। एंड द थर्ड पॉइंट इज क्वालिटीज़ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई ऑलवेज फील कि क्वालिफिकेशन से पहले हमेशा क्वालिटीज़ का आना बहुत कंपल्सरी है, क्योंकि क्वालिफिकेशन ये डिटरमाइन करता है कि आप अपने प्रोफेशन में क्या है, कैसे है, बट क्वालिटीज़ मेक श्योर कि आप एज ए ह्यूमन क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एज ए ह्यूमन कैसे हैं, बिकॉज अ गुड ह्यूमन कैन ऑल्सो बी गुड इन हिज और हर प्रोफेशन। बट ये श्योर ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोफेशन आपको अच्छा इंसान बना दे। तो ट्राई ये करें कि अपनी क्वालिटीज़ क्या हो सकती है, बेसिकली जो आपको एज ए ह्यूमन डिफाइन कर रही है। आप एज ए ह्यूमन कैसे, आपका नेचर कैसा, आपका बिहेवियर कैसा, आपकी टेंडेंसी कैसी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्वालिटीज़ होती है। क्या क्या क्वालिटीज़ आप मेंशन कर सकते हैं, कुछ क्वालिटीज़ मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, उस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वर्कोहॉलिक पर्सन, इट मीन्स आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम अ गुड गो गेटर और आई एम अ क्विक लर्नर। मैं बहुत जल्दी चीज़ों को सीख जाता हूँ या सीख जाती हूँ। आई डोंट माइंड ट्रिफल्स, इसका मतलब होता है कि मैं बहुत जल्दी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती। कई बार ऐसा होता है कि हमें सामने वाले की कोई छोटी सी बात भी बहुत जल्दी अफेक्ट कर देती है। तो अगर आप में भी ये क्वालिटी, तो ट्राई करें कि इस तरीके से आप भी चीज़ों को इग्नोर करने की बात नहीं है, बट सामने वाले को ये समझ पाना कि क्या क्वालिटीज़ हमें रखने की ज़रूरत है, किस तरीके से हम अपने आप को समझा पाए कि सामने वाले की कोई नेगेटिव बात हमें अफेक्ट ना करे। इसको आप इस तरीके से और भी बता सकते हैं, जैसे कि अदर्स इनेबिलिटी एंड नेगेटिविटी डोंट अफेक्ट मी। सामने वाले की नेगेटिविटी या सामने वाले की इनेबिलिटी, अयोग्यता मुझे अफेक्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी सिचुएशन में आपके पेरेंट्स ने, आपके पार्टनर ने आपसे कुछ कह दिया, तो इस वजह से आपका मूड खराब हो या आपका दिन खराब हो या आप अपने काम में सही से परफॉर्म ना कर पाए, दैट्स अ रॉन्ग थिंग। आप अपने आप को कैपेबल बना पाए, समझा पाए खुद को, और ये समझ डेवलप कर पाए कि सामने वाले की सिचुएशन को मैं समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं अपने आप को अफेक्ट नहीं होने दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है हमें। एंड नेक्स्ट कैन बी, आई डोंट लीव थिंग्स इन लर्च। इट मीन्स यू कंप्लीट एवरीथिंग, वॉट एवर द टास्क यू टेक, यू कंप्लीट दैट थिंग। इसका मतलब है सिंपल सा कि जब भी कोई चीज़ आप लेते हैं, शुरू करते हैं किसी चीज़ को, कोई भी टास्क आप लेते हैं, आप उसको कंप्लीट करने में बिलीव करते हैं, उसमें बहुत जल्दी गिव अप नहीं करते। कई बार ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है जो जैसे ही कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे ही कोई सिचुएशन होती है जहाँ उन्हें एफर्ट्स डालने की ज़रूरत होती है या उन्हें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स या मेहनत करनी पड़ती है, वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। प्रॉब्लम्स आते से ही बहुत से लोगों की क्विटिंग टेंडेंसी होती है। तो अगर वो भी आपकी भी टेंडेंसी है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले हमें उस पर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोशिश करें कि ये क्वालिटीज़ आप अपने बारे में मेंशन कर पाए। इसके अलावा भी बहुत सी क्वालिटीज़ हो सकती है जो आप अपने बारे में मेंशन कर सकते हैं। आफ्टर क्वालिटीज़, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट योर क्वालिफिकेशन। अब क्वालिफिकेशन में बहुत अलग अलग चीज़ें हो सकती है। आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो सकते हैं, या और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई क्वालिफिकेशन, आपकी कोई प्रोफेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसको सिंपली आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई हैव अकम्प्लिश्ड और आई हैव कंप्लीटेड पर्टिकुलर दिस कोर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया है वो आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ परस्यू कर रहे हैं तो भी आप मेंशन कर सकते हैं, आई एम परस्यूइंग दिस कोर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। ट्राई करें कि हर कोर्स को या हर बारे में जब भी आप बताएं, उसके बारे में कुछ डिटेल्स आपको हमेशा पता हो, क्योंकि इंटरव्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे इंटरव्यू हो, चाहे कहीं भी हो लाइफ में, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा हो। तो इस तरीके से आप अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर ड्वेलिंग प्लेस। व्हाट्स योर ड्वेलिंग प्लेस? ड्वेलिंग प्लेस का मतलब होता है आप जहाँ रहते हैं, आपका लिविंग प्लेस कौन सा है, तो उसके बारे में मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट है। कई बार हो सकता है आप किसी और सिटी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं या किसी और जगह पे जहाँ पे आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे अपने बारे में बताना कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं उसके बारे में आप एक सिंपल तरीके से बता सकते हैं,
आई बिलोंग टू दिस सिटी या आई एम इनहैबिटेंट ऑफ दिस सिटी। जो भी आपका होम टाउन है वहाँ के आप इनहैबिटेंट होते हैं। बेसिकली इनहैबिटेंट का मतलब है जहाँ आपकी इनिशियल हैबिट्स डेवलप हुई है, और जहाँ आप अभी रह रहे हैं वो आपका रेसिडेंट होता है। आप वहाँ के रेसिडेंट होते हैं। बेसिकली आप वहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं जहाँ पे करेंटली, फॉर एग्जाम्पल बेसिकली आई एम इनहैबिटेंट ऑफ दिस सिटी बट ड्यू टू माई जॉब और बट बिकॉज ऑफ माई जॉब आई एम लिविंग या आई एम रेसिडेंट ऑफ दिस सिटी। तो इस तरीके से आप अपने ड्वेलिंग प्लेस के बारे में भी मैंशन कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर पेरेंट्स और योर फैमिली और योर पार्टनर। जो भी आपकी फैमिली में है आप उनके बारे में मेंशन कर सकते हैं। यू कैन सिंपली से माई ही पेरेंट्स नेम इज मिस्टर। जो भी आपके फादर का नेम है वो आप मेंशन करिए। एंड व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर फादर, प्लीज ट्राई टू मेंशन दैट क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल द क्वालिटी दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई फादर इज बेसिकली आई हैव लर्न द क्वालिटी ऑफ बीइंग अ हार्ड वर्किंग पर्सन फ्रॉम माई फादर। माई शी पेरेंट्स नेम इज दिस, वो बता सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब भी आप अपनी मदर के बारे में इंट्रोड्यूस करें, ये ध्यान रखिए कि आप अपनी मदर को हाउसवाइफ नहीं बोल रहे हैं, बिकॉज हाउसवाइफ बोलना आपका राइट नहीं है। हाउसवाइफ केवल और केवल एक हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए बोल सकता है। अदरवाइज अगर आप अपनी मदर के बारे में या अपनी किसी फैमिली मेम्बर के बारे में बता रहे हैं हु इज़ अ लेडी, हु इज़ अ फीमेल, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं शी इज़ अ होम मेकर या शी इज़ अ होम मैनेजर। तो हाउसवाइफ को नहीं बोलना है, स्पेशली आप जब हस्बैंड नहीं हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपनी हॉबीज़ के बारे में भी मेंशन करना सीखे। हॉबीज़ एक बहुत इनएविटेबल पार्ट होता है, बिकॉज हॉबीज़ वो चीज़ें होती है जो हम अपने फ्री टाइम में करते हैं। हम तब भी करते हैं जब हमें उसके लिए कोई पे नहीं कर रहा है। वी लव टू डू दैम। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी हॉबीज़ के बारे में कैसे मेंशन करते हैं। आप सिंपली, एक तरीका ये हो सकता है कि आपकी जो भी हॉबीज़ है, हॉबीज़ को हम लेज़र परस्यूट्स भी कहते हैं। तो यू कैन सिंपली से माई लेज़र परस्यूट्स इंक्लूड प्लेइंग, वॉचिंग मूवीज़, रीडिंग बुक्स। बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती है, कोई भी हॉबीज़ आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। और उसके अलावा आप सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि अगर आपकी कोई हॉबी नहीं है, आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया करना अच्छा लगता है, यू कैन सिंपली मेंशन व्हेनेवर आई स्टे फ्री, व्हेनेवर आई गेट सम टाइम, आई लव टू इन्वेस्ट माई टाइम इन लर्निंग न्यू एंड प्रोमिनेंट थिंग्स। जब भी आपको टाइम मिलता है कुछ अच्छी और कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, अपने ड्रीम या अपने टारगेट के बारे में मेंशन ज़रूर करें। बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, बट ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट देती है, ना सिर्फ सामने वाले को बट कि आपके ऊपर भी। आप अपनी लाइफ में कोई टारगेट लेके चल रहे हैं, कोई मिशन है आपके पास ऑलरेडी कंप्लीट करने के लिए, मतलब आप लाइफ को स्पेंड तो नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे डेफिनेटली आप लाइफ को जीने की कोशिश करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंटरव्यू में हो चाहे कहीं और पे, टारगेट और अपने ड्रीम को मेंशन ज़रूर करें। तो ये पूरा एक ओवरऑल व्यू हो सकता है कि इस तरीके से हम अपने इंट्रोडक्शन को मेंशन कर सकते हैं, इस तरीके से आप अपने बारे में बता सकते हैं, अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब आप इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं ऐसी जगह जाते हैं जहाँ लोग आपके बारे में थोड़ा बहुत पहले से ही जानते हैं, तो वहाँ ट्राई ये करनी है कि जब भी हम अपने बारे में कुछ बताएं, ऐसी चीज़ें ज़्यादा ना बताएं जो सामने वाला पहले से ही जानता है। अपने बारे में किस तरीके से सही तरीके से बता सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम बता सकते हैं। ये बहुत कॉमन चीज़ है, नाम हम सभी बताते हैं। तो अपने नाम का क्या मीनिंग है, कैसे वो नाम आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है, तो ये सारी चीज़ें आप बहुत ईजिली मेंशन कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो आई थिंक एवरीवन शुड कीप इन माइंड बिफोर दे गो फॉर एन इंटरव्यू और बिफोर दे प्रेजेंट देमसेल्व्स। जब भी हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी बातें ध्यान में रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस वीडियो वॉज अबाउट दिस सेल्फ इंट्रोडक्शन कि कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी आपसे वापस मिलूंगी विद सम न्यू वीडियोस ऑफ इंग्लिश एंड ग्रामर। इफ़ यू ऑल्सो हैव सम टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है इंग्लिश में या ग्रामर में, यू कैन डेफिनेटली मेंशन दैट टॉपिक इन द कॉमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट एंड आई विल मीट यू वेरी सून विद सम न्यू वीडियोज़। Till then, keep watching, keep learning, and please subscribe to this channel if you actually like the video.